हम हैं हमारे एक गौ पुत्र जो कि उमेश बिसेन जिनका नाम है। आए दिन हम देखेंगे कि वो गौ सेवा को बचाने और संवर्धन के लिए लगातार दंडवत यात्राएं कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में गौ माता की रक्षा के लिए दंडवत यात्रा करते आ रहे हैं और उनका कहना ये भी है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। अब सरकार भी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित। अब सोशल मीडिया पे भी कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग भी कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। अब समझने वाली बात यह है कि इतना आखिर ये लेट क्यों हो पा रहा है। कर रहे हैं उमेश बिसेन जी और जानना चाहेंगे कि वो किस कारण दंडवत यात्रा कर रहे हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दंडवत यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जो आयोग ने नीति बनाई 10 रुपए वाली, 10 रुपए में एक समोसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल है ना। और आयोग चाहता है कि गौवंश 10 रुपए पेट भर ले। ये असंभव है। नहीं मालूम कौन से मुंगेरी लाल के सपने सम्माननीय आयोग के अध्यक्ष जी को दिखे और उन्होंने नीति लाई। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मान सकते हैं कहीं कहीं चारागाह हर जगह भी नहीं। उनको लगता है पूरे छत्तीसगढ़ चारागाह बच्चा नहीं बचा है, उन्हीं के सरकार के लोगों ने खा गए चारागाह, है कि नहीं। तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने में थोड़ा सा चिंतन करें या उन लोगों से बात करें जो वास्तविकता में गौ सेवा बहुत लंबे से कर रहे हैं, गोवंश पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। वो किससे बात करते हैं? उन काम अधिकारियों से बात करते हैं जो कभी गाय का गोबर तक नहीं उठाया। वो क्या बताएंगे कि 30 रुपये पेट भरता है, 40 रुपये पेट भरता है। आज नगर निगम गौठानों को 27 से 28 रुपये दे रही है। जब उसमें नहीं भर रहा उनका तो उसमें कैसे बच जाएगा? अगर वो नीति लागू हो गई क्षेत्र में तो गौवंश बढ़ जाएगा। या तो आयोग की नीति गौवंश खत्म कर दे, कहीं कसाई सेटिंग हो गई होगी पटेल जी की। पटेल जी का इतिहास ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के बीच में वो जैसे रहते हैं, और जो एक रचनात्मक कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश के अंदर में कभी कोई ऐसी उपलब्धि उनकी नहीं। मीटिंग करना, बैठक करना, भाषण देना भयंकर है, पर प्रैक्टिकल में काम करना कठिन है। वो उसकी उपलब्धि। पूर्व भी अध्यक्ष थे तब हजारों गौवंश मरे, अभी भी अध्यक्ष हैं, हजारों गौवंश मारने की प्लानिंग है। उसको रोकने के लिए दंडवत यात्रा भाटा गांव चौक से आयोग तक निकली। उनको समझाना है, नहीं समझेंगे तो बहुत सारे आंदोलन तरीके से प्रथम दशनांग आंदोलन है, क्योंकि उन्होंने अगर नगर निगम से जहां पे हमने आदर्श प्रस्तुत किया गौठान के माध्यम से, देश नहीं पूरे राष्ट्र में यहाँ के गौठानों को आदर्श माना गया, उस गौठानों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। या तो अध्यक्ष इस्तीफा देते तो दे दीजिए। अभी भी हम देखते हैं कि आए दिन सड़कों पे गौ माता किसी न किसी ट्रक से जो मर जा रही हैं, उनके संवर्धन, उनकी सुरक्षा के लिए भी कोई पुख्ता इंतजाम उनके पास नहीं। बिल्कुल आयोग नहीं, और है भी तो उनके जो नाकामचोर अधिकारी नहीं चाहते। अध्यक्ष क्या कहते हैं उसको, जोजवा बोलते हैं अपने आप, वो है वो चिंतन नहीं। किसी चीज को करने के लिए चिंतन होना चाहिए। कैसे डेवलपमेंट होगा, कौन कर रहा है, घायल का हुआ सब हुआ है, कैसे उसकी मेडिसिन इक्विपमेंट लगेंगे, रखेंगे, इसमें उनको होना। बैठक हुई, वहाँ चाय नाश्ता, पत्रकार आ गए, फोटोग्राफी सरकार हो गया दिखने। धरातल में गौवंश अस्पताल 11 दिन सेवा आएगा। उनकी खुद सरकार के अनुदान चलती है, उसकी खुद ही वो क्या बताएंगे? उन्होंने जीवन में व्यवहार नहीं बना और कर्तव्य नहीं बना लगा। अब जब कर्तव्य की बारी आ रही है उसमें वो कर्तव्य परायण नहीं। अभी भी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद क्या कहना चाहिए? माता को राष्ट्रमाता घोषित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार डरती है कि अगर हमने राजमाता और राष्ट्रमाता बना दी, वो माँ अगर रास्ते में कॉन्डोम खाएगी तो उनको पोछा मारेगा। विपक्ष के डर के मारे नहीं कर पा रही। और भी कारण कसाईयों से सेटिंग वेटिंग बोल सकते हो, क्योंकि मीट कंपनी का पहला पैसा समस्त पार्टी को जाता है। अगर विपक्ष चाहे इस मुद्दे को बहुत प्रबलता से रखे, वो भी रखता नहीं, हवा रखता सत्ता भी, दोनों कहीं इच्छा शक्ति नहीं हो पा रहा है। हिंदू समाज वो दिन राष्ट्रमाता बने। हिंदू समाज आखिर सोया क्यों? तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा यहाँ पर भी है, नगर में भी है, में भी है, कहीं नहीं शायद हिंदी दिख रही ऐसा बनाया ना, मुल्क को सरकार
गौवंश से बढ़ेगी, उनकी जीवन गौवंश को आदत करनी पड़ेगी, तब जाकर गौवंश को गौवंश को और गौवंश वैज्ञानिक लाभ गोबर गौवंश बताने पड़ेंगे। वो तो मंच पर बात है, दूसरी को राष्ट्रमाता बोलमिट लग गया था जब वो बाकी सब राजमाता के लिए, जब मुख्यमंत्री इतने सीधे साधे बोल नहीं बोल पा रहे तो बाकी तो अपने से कर सकते हैं। मतलब हमारे आयोग के अध्यक्ष जी भी इस बोल पा रहे, वो तो अभी तक बोलते थे जब बागेश्वर ने लगातार माता तो ये तो उनके वो तो खुद विभाग के अंदर ये दुर्भाग्य है कि राजमाता पशु ये तो उससे ले पा रहे हैं। अब आगे में गौ बोलते हैं वो वहां दिखा पाता है, सब तो शैली पर नहीं कर पाए, ये तुष्टिकरण नहीं तो कैसे अपेक्षा करें? तो हम बेचारे जनता जिस दिन जाग जाएगी ना तो सरकार अभी दंडोरा के माध्यम से जन को जागरूक होने की है और सभी सनातन से सनातन लोगों को अनुरोध है कि गौ माता को राज्य माता या राष्ट्र घोषित करने के लिए एक अभियान चलाया जाए और इसको करना बहुत जरूरी है। तब तक देखते रहिए बाप